हाय गाइस, वेलकम बैक। एक और संडे के साथ आता है सर कैश टेक संडे। बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं। टेल्को एंड टेक की। टेक के लिए आए हो तो टाइम स्टैम्प ये रहा, टेल्को के लिए आए हो तो पहली अपडेट आती है वी की तरफ से। वी ने अपना एक नया प्लान निकाला है जो कि है 548 रुपीज का। ये प्लान बेसिकली सिर्फ कॉलिंग के लिए 84 डेज की वैलिडिटी मिलती है। साथ में मिलता है आपको 7 GB डेटा। सिर्फ 7 GB डेटा नहीं, बल्कि आपको साथ में मिलते हैं 1000 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग फॉर द सेक ऑफ इट। डेटा जब खत्म हो जाएगा आपका ये 7 GB, तो डेटा जो चार्ज किया जाएगा आपसे वो लगाया जाएगा 50 पैसे पर MB। लगभग पौने 200 रुपए के आसपास का पड़ा। ओनली कॉलिंग प्लान। अगर सिम को एक्टिव रख के कनेक्शन चालू रखना है तो उस हिसाब से ले सकते हो। लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट बताऊं, अगर 7 GB की जगह 6 GB में काम चलता हो तो एक 509 रुपए का प्लान है जो कि एग्जैक्टली सेम बेनिफिट्स देता है, लेकिन 509 रुपए मतलब 1 GB का प्राइस जो है ना 40 रुपए लगाया जा रहा है। एक टाइम ऐसा भी हुआ करता था जब इस प्राइस में कॉलिंग डेटा सब कुछ मिल जाया करता था। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है जियो की तरफ से। जियो ने अपने जेमिनी प्रो वाला जो ऑफर चल रहा था उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया। पहले ये अकेला सिर्फ यूथ प्लान था, मतलब 18 से 25 साल के लोग अपनी सिम पे ही एक्टिवेट कर पा रहे थे, लेकिन अब ये अवेलेबल टू ऑल हो गया है। मतलब कोई भी अगर आपकी जियो की सिम है जिसपे आप अनलिमिटेड 5G का प्लान चला रहे हो तो आप 18 महीने का जेमिनी प्रो वर्जन फ्री एब्सोल्युटली क्लेम कर सकते हो। अभी जाके कर लेना फटाफट से। ऑल्सो गूगल ने अपना जेमिनी 3 जो लॉन्च किया है 18 नवंबर को, वो भी इसके अंदर अपग्रेड हो गया है, मतलब काफी बेटर हो गया है पहले से। एंड अभी तो आज एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आज नैनो बनाना का भी प्रो वर्जन यहाँ पे निकल के आया है, जो अगेन इंक्लूडेड है इस प्लान के अंदर, जो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है 2 TB की ड्राइव के साथ। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि GPT-5 से भी बेटर है क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉन्ग डॉक्यूमेंट वाले टास्क कर सकता है। एंड जो लोग AI से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं या फिर जिनको अपनी डेली लाइफ के अंदर AI बहुत ज्यादा यूज करना पसंद है, उनके लिए गुड न्यूज दे देता हूं। मैंने एक डेडिकेटेड AI चैनल स्टार्ट कर दिया है AI.आजकल, तो आप जरूर से उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलर वीडियोस, शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम पेज पे भी रेगुलर वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ओनली स्पेसिफिक रिलेटेड टू AI टूल्स एंड उनके डेली क्रिएटिव यूज केसेस, कैसे आप अपनी स्किल को बेटर कर सकते हो एंड नए नए AI से आप डेली अपडेटेड रहना चाहते हो तो दोनों ही पेजेस को आप फॉलो जरूर कर लेना। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो आती है BSNL की तरफ से। BSNL ने अपने एक प्लान की वैलिडिटी कम कर दी है। 107 रुपए का ये प्लान था, इसकी वैलिडिटी पहले थी 28 दिन, अब कम करके कर दी है 22 दिन। 6 दिन उड़ गए सेम प्राइस के अंदर। लेकिन मजे की बात पता है क्या है कि इस प्लान की 28 दिन की वैलिडिटी पहले थी नहीं, पहले BSNL ने इसकी 35 दिन की वैलिडिटी रखी थी। तो इफेक्टिव जो रिडक्शन हुआ वो 35 से 22 दिन हुआ। 2 हफ्ते उड़ा दिए सेम रेट लेकर के। इसके अलावा बाकी के जो बेनिफिट्स हैं इस प्लान के अंदर वो सेम रहते हैं, 3 GB डेटा और 200 मिनट की कॉलिंग। इसके अलावा एक 197 का प्लान है, उसकी भी वैलिडिटी 48 से लेके कम करके 42 कर दी है। नॉट जस्ट दैट, बल्कि 147 और 153 के इनके जो वाउचर्स आते हैं उनकी भी वैलिडिटी 25 से 24 दिन कर दी है। मतलब प्राइवेट वाले तो ये हरकतें रेगुलरली करते ही रहते हैं, लेकिन अब BSNL को भी जोश आ गया है। जैसे उन्होंने खर्चा किया है ना अपने 1 लाख टॉपर लगाने का, तो अब उनको समझ में आ रहा है पैसा कहां से चूसना है। एंड लास्ट वीडियो पे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि टैरिफ हाइक को इतना ज्यादा हाइप मत करो, अब किसी के कुछ कहने से कुछ होता नहीं है। बेसिकली कंपनीज को जो करना है, उनके इतने लार्ज स्केल के डेटा एनालिटिक्स होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कंपनीज ऐसे गेम खेलती रहती हैं। और अगर ऐसे यूट्यूब पे किसी के कुछ कहने से अगर हो ही रहा है तो लो मैं कह देता हूं भाई, सारे प्लान 80 to 90% कम हो जाने चाहिए। ये हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, और इंडियन टेलीकॉम को आगे बढ़ने के लिए कम से कम 80% रेट अपने कम करने चाहिए। हमको जो 3 महीने वाला प्लान 900 रुपए का मिलता है, ये 200-250 रुपए से ऊपर हमसे नहीं लेना चाहिए 3 महीने के। अब खुश, देखते हैं क्या होता है। अगली अपडेट पे चलते हैं तो ट्राई ने जो इंडिपेंडेंट ड्राइव टेस्ट करी थी दिल्ली NCR के अंदर, उसकी रिपोर्ट आई है। एंड इसमें एयरटेल ने 4G और 5G दोनों की डाउनलोड स्पीड में टॉप पोजीशन हासिल करी है। जो स्पीड्स यहाँ पे इन्होंने कॉन्कर करी वो है 198 Mbps और 20 Mbps। सेकंड नंबर पे रहा जियो, नहीं वी ने बाजी मारी दोनों ही नेटवर्क्स में। 5G में 147 Mbps इन 5G एंड 4G में रही 19 Mbps। एंड फाइनली जियो आया थर्ड पोजीशन पे विद 108 यानी 108 एंड 16 Mbps रिस्पेक्टिवली। इवन ड्रॉप कॉल का जो रेट था उसमें भी एयरटेल ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ऑलमोस्ट 0%, जो कि काफी अनबिलीवेबल है। मतलब हम एयरटेल यूज करते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, कॉल ड्रॉप अच्छी खासी मिलती है, तो 0% कैसे आया भगवान जानता है। वी का जो परसेंटेज है वो है 0.06% एंड जियो का सबसे ज्यादा 1.07%। तो अगर आप जियो वाले हो एंड कॉल ड्रॉप्स रेगुलरली फेस करते हो तो ये तो इनकी खुद की रिपोर्ट भी बता रही है, इसमें हम क्या ही करेंगे। अगली अपडेट पे चलते हैं तो वो BSNL की तरफ से आती है। BSNL कौन से साल में लॉन्च हुई थी, क्या आपको पता है? अगर पता है तो यहाँ पे वीडियो पॉज करो और पहले कमेंट करो। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ईयर 2000 के अंदर, यानी 25 साल पूरे हो गए BSNL को लॉन्च हुए। अब इस स्पेशल ओकेजन पे BSNL ने एक स्पेशल प्लान निकाला है जो कि 225 रुपए का है फॉर 30 डेज एंड इसके अंदर आपको 2.5 GB डेटा पर डे मिलेगा अलॉन्ग विद अनलिमिटेड कॉलिंग एंड 100 SMS डेली। इस प्लान की वैलिडिटी जैसे मैंने बताया 30 दिन की रहेगी। तो सिल्वर जुबली अगर मनानी हो BSNL की और आप ऑलरेडी यूजर
यूजर हो BSNL के तो ये यूज कर सकते हो। अब चलते हैं टेक की तरफ। तो पहली अपडेट आती है व्हाट्सएप की तरफ से। रिसर्चर्स ने बेसिकली व्हाट्सएप का एक बहुत बड़ा प्राइवेसी इशू सामने लाया है एंड इसमें इन्होंने एक फीचर यूज किया कंटेंट डिस्कवरी का, उसको मिस यूज करके 3.5 बिलियन यूजर्स का डेटा जो है वो निकाल के दिखा दिया कि भाई देखो कितनी गड़बड़ हो रखी है व्हाट्सएप के बैकएंड के अंदर। सारे के सारे एक्टिव फोन नंबर्स निकल के आ गए जिसमें से 750 मिलियन इंडियन यूजर्स का डेटा था एंड इसके अंदर नाम, आपका फोटो, आपका अबाउट स्टेटस, कनेक्टेड डिवाइसेस, जो भी कनेक्टेड बिजनेस अकाउंट्स हैं, वो सारी डिटेल उन्होंने निकाल के दिखा दी कि देखो एक छोटे से लूप होल से कितनी सारी चीजें कितने सारे यूजर्स की निकल के आ जाती हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मैसेज का कोई कंटेंट लीक नहीं हुआ एंड सोचने वाली बात यह है कि अगर ये इतनी लार्ज स्केल पे प्रोफाइलिंग कर ली जाए, कोई हैकिंग टीम वगैरह अगर इसके पीछे बैठ जाए इतने लार्ज स्केल प्रोफाइलिंग के लिए, तो कितना मिसयूज हो सकता है ये डेटा, ये आप नीचे कमेंट करके बताना कि इसके मिसयूज केस कौन कौन से निकलेंगे। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो एक और यहाँ पे रिसर्च निकल के आई जिसके अंदर एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि भाई जो पासवर्ड्स यूज कर रहे हैं ना आजकल सारे लोग, वो बहुत ज्यादा बेकार क्वालिटी के पासवर्ड रख रहे हैं। कुछ 200 टॉप पासवर्ड्स की लिस्ट निकल के आई जिसमें से कुछ बड़े मजेदार पासवर्ड्स मैं यहाँ पे आपके सामने लिख दे रहा हूँ। ये सारे पासवर्ड्स की जो लिस्ट बनी है ये डेटा ब्रीच एंड डार्क वेब के कंपाइलेशन से बनी है एंड इसमें कुछ कॉमन पासवर्ड्स हैं जैसे एडमिन 1 2 3 4 5 6, पूरा वर्ड पासवर्ड, एक है 1 hate you, एक है QWERTY UIOP। इनमें से अगर आपका कोई है तो तुरंत जाके चेंज कर लो। बेसिकली जो सारे एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो यही रिकमेंड करते हैं। आपके पासवर्ड्स बहुत ज्यादा यूनिक भी होने चाहिए और हर सर्विस के लिए अलग होने चाहिए। अगर आप 100 सर्विस यूज कर रहे हो तो 100 अलग अलग पासवर्ड्स। अब ह्यूमन ब्रेन है, इतने सारे पासवर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते। इसके लिए कोई पासवर्ड मैनेजर यूज कर लो खुद से रिसर्च करके कौन सा अच्छा है, सस्ता है। फ्री वाले ज्यादातर मालवेयर ज्यादा हो सकते हैं तो उनको थोड़ा अवॉइड करना है। जो भले 200-400-500 रुपए साल का ले भी ले लेकिन आपके सारे पासवर्ड सिक्योर रखे। प्लस ऑटो फिलिंग का फीचर आजकल आ गया कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी सर्विस पे क्या पासवर्ड रखा था, बस क्लिक करते ही ऑटोमेटिक फिल इन हो जाता है एंड साइन इन कर देते हैं। तो बस फिर ध्यान रखो और पासवर्ड मैनेजर ट्राई करो। अगली अपडेट पे चलते हैं। तो PS यानी प्ले स्टेशन ने अपनी ब्लैक फ्राइडे सेल अनाउंस कर दी है जो कि 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी एंड इसके अंदर इंडिया स्पेसिफिक अगर डिस्काउंट्स की बात करूं तो PS5 का जो डिस्क एडिशन है वो 55,000 का आता है, उस पर 5,000 कम कर दिए, मतलब 50 का मिल रहा है। सेम अगर आप डिजिटल एडिशन लेते हो तो 50,000 का पहले आता था, अब उस पर 5,000 कम हो गए, 45 का हो गया। अगर कंट्रोलर लेना चाह रहे थे एक्स्ट्रा तो अब इज द बेस्ट टाइम क्योंकि सीधा 2,000 रुपए ऑफ कर दिए हैं, 4390 का मिल रहा है। अलग अलग वेबसाइट्स पे जाओगे तो हो सकता है कुछ कार्ड डिस्काउंट भी लग जाए तो 10% एक्स्ट्रा बचा सकते हो कुछ कुछ केसेस के अंदर। एंड अगर मेटालिक या क्रोम टील वाले वेरिएंट्स को देख रहे हो तो वो 4900 के मिल रहे हैं। VR2 अगर आप लेने का सोच रहे थे तो यहाँ पे 45,000 की जगह सीधा 10,000 रुपए आपके बच रहे हैं, 35,000 में मिल रहा है। एंड नॉट जस्ट हार्डवेयर बल्कि आपको गेम्स पे भी काफी सारी डील्स मिल रही हैं जैसे डेथ स्टैंडिंग 2 है, एस्ट्रोबॉट है, स्पाइडरमैन 2। तो ये सेल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगह चल रही है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसमें आपको डिटेल्ड सारे डिस्काउंट्स की लिस्ट मिल जाएगी। अगली अपडेट Amazon की तरफ से। Amazon का जो प्राइम वीडियो है ना उसके अंदर एक AI बेस्ड नया फीचर इन्होंने लेके आए हैं एंड यहाँ पे इसको ये बोल रहे हैं वीडियो रिकैप्स। तो बेसिकली AI इनका क्या करेगा कि आप जब कोई नया सीजन किसी का भी एक शो का स्टार्ट करोगे तो पुराने सीजन का एक AI क्रिएटेड पूरा एक आपको टीजर दिखाएगा जिसके अंदर पूरी समरी होगी कि आपका इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स क्या थे, कैरेक्टर क्या थे, डायलॉग्स क्या थे, बैकग्राउंड म्यूजिक, और AI बेसिकली ना वॉइस ओवर नरेशन के थ्रू आपको एक गाइड कर देगा कि पिछले सीजन के अंदर ये हुआ। ये फीचर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है जो कि अभी बीटा फेज में है एंड कुछ ही सिर्फ इंग्लिश प्राइम ओरिजिनल शोज पे एप्लीकेबल हुआ है जैसे कि जैक रायन है, फॉल आउट है, इनके लिए ये अवेलेबल कर दिया गया, बाकियों के लिए धीरे धीरे आएगा। तो सही है, अब नया एपिसोड या नया सीजन स्टार्ट करोगे तो पिछले की पूरी डेटा मिल जाएगा, ट्राई करके देखना है अगर VPN लगा के चेक करना हो तो। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है गूगल के जेमिनाई की तरफ से। आपको पता है जितने भी जनरेटेड मॉडल्स वाली इमेजेस जनरेट हो रही है ना नैनो बनाना से या फिर आप जितना भी जेमिनाई से फोटोज बनाते हो उनके अंदर एक वाटरमार्क होता है जो बेसिकली एक ID के फॉर्म में होता है जो कि इनविजिबल है, किसी को दिखेगा नहीं। जिसका मतलब गूगल पे अब आप चेक कर सकते हो कि आपकी कोई भी एक इमेज है तो क्या वो AI जनरेटेड है या नहीं। इसको यहाँ पे सिंथ ID वाटरमार्क बोला जाता है। एंड जब आप कोई फोटो यहाँ पे अपलोड करोगे, लेट से कोई AI एवटार वाला फोटो आपने डाला गूगल जेमिनाई पे एंड वहां पे उससे पूछा कि क्या ये जेमिनाई से क्रिएटेड है, तो गूगल अपने सिंथ ID को चेक करेगा जो कि इनविजिबल है उस फोटो के अंदर, लेकिन उसके हर जो फेस मॉडल है, जो भी सारे AI के एवटार्स हैं फेस के, उनके अंदर एम्बेडेड है। तो गूगल उसको चेक करेगा बैकएंड पे कि क्या ये हमारे डेटाबेस में से ही मॉडल बाहर गया है। अगर यस तो वो आपको कंफर्म कर देगा कि यस ये फोटो जेमिनाई से बनी हुई है। एंड ये जो टेक्नोलॉजी काफी इंटरेस्टिंग है, 2023 में गूगल ने इसको बनाया था अपने यूज के लिए। अभी के लिए ये बोल रहे हैं कि इमेजेस के ऊपर यूज कर रहे हैं, आगे चल के ऑडियो एंड वीडियो के ऊपर भी इसको एप्लीकेबल कर देंगे। तो ये काफी एक नया ट्विस्ट है कि AI से जनरेटेड फोटोज अब खुद से पता चल जाएंगी कि हाँ भाई जेमिनाई पे है कि नहीं। ऑल्दो बहुत सारे टूल्स हैं जिससे कहीं जनरेट करते हैं तो पता नहीं भी लग पाता है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे डेली इसी तरीके की AI अपडेशन होगी तब जाके 5 साल
साल के अंदर एक बहुत वास्ट चेंज देखने को मिलेगा। तो ये कुछ था आज के इस पूरे एपिसोड में। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट AI आजकल को फॉलो जरूर कर लेना। यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको ऐसे AI रिलेटेड स्टफ बिल्कुल अप टू डेट चाहिए अपनी लाइफ में। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye।